राधे राधे। स्वागत है आप सबका। आज हम करेंगे आहा की मात्रा। हम सभी जानते हैं ये स्वर के अक्षर है और ये स्वर के अक्षर की मात्राएं हैं। तो हमने ये सभी मात्राएं कंप्लीट कर ली हैं। बस हमारी एक ये र की मात्रा और आहा की मात्रा रह गई है। तो आहा की मात्रा आज हम कर लेते हैं। आहा, ये आ लिखा है, आ के पीछे ये दो बिंदियां हैं तो इसे बोलते हैं आहा और ये है इसकी मात्रा। तो जब हम आहा की मात्रा को व्यंजन के अक्षरों पर लगाएंगे तो ये किस तरह से आवाज करेंगी, उच्चारण देंगी, एक बार देख लेते हैं। ये है आहा, ये हो गई इसकी मात्रा। यदि मैं का में आहा की मात्रा लगाऊं तो मैं इसे क्या बोलूंगी? कहा। ये खा है, खा में यदि ये मात्रा लगाऊं तो खह। कोई भी अक्षर होगा बीच में हा की आवाज आएगी। मैंने लिखा गा, गा में लगाई ये आहा की मात्रा आहा, आहा। देखो ये है आ में ये मात्रा लग गई तो इसे बोले आहा। ऐसे ही का है, का में ये मात्रा लग गई कह, खा में लगाई खह, गा में लगाई गह। ऐसे ही मैं घा में लगाऊंगी तो घ। तो अक्षर के बाद में हा का उच्चारण होता है। ये है हमारी मात्रा आहा। हम सभी व्यंजन में इसको लगा करके इसके उच्चारण को देख लेते हैं। का में मात्रा लगाई आहा की कह, खा में खह, गा में गह, घा में घ, चा में चह, छह, जह, झह, टह, ठह, डह, ढह, तह, थह, दह, धह, नह, पह, फह, बह, भह, मह, यह, रह, लह, वह, शह, शह, सह, हह, त्रह, गह। तो ये है आहा की मात्रा। अक्षर के पीछे दो बिंदियां लग जाती हैं और ह का उच्चारण देती हैं। तो ये होगी हमारी मात्रा। अब हम इसे बनाते हैं वाक्य, जिससे हमें इसके उच्चारण को और समझने में हेल्प होगी। ये मैंने लिखा आ के साथ में लिखा ता में लगाई मात्रा आहा। तो ये हो गया आ तह। अभी हमने देखा ना व्यंजन में लगा करके ता में हमने लगाया तो तह। तो ये हो गया आतह। ये मैंने लिखा पा में छोटू की मात्रा पू और ये ना में मात्रा आहा की तो नह, पुनः, पुनः। ये मैंने लिखा आ के ऊपर अंग की मात्रा तो अन। ये ये हो गया अंत। इसके आगे लिख दिया ता, अंत ता में लगा दी मात्रा आहा की तो तह, अंततः, अंततः। डरना नहीं है। ये ता अंततः, अंततः। ये लिखा मैंने गा,
ये जा में आहा की मात्रा, तो गजह, गजह। शा, ना में एक की मात्रा, शने, और ये आहा की मात्रा भी तो ने है, शने है। ये लिखा मैंने का, ला, श, कलश, शा में लगा दी मात्रा आहा, शह, कलशह, कलशह। जिसमें भी आहा की मात्रा आती है आह का उच्चारण होता है। ये ना में आ की मात्रा, ना, और ये दा, तो नाद, आहा की मात्रा दह, नादह, नादह। माँ में छोटी की मात्रा मी, और ये त्र, मित्र, साथ में लगा दी मात्रा आहा की, त्रह, मित्रह, मित्रह। वा में छोटी की मात्रा वी, शा में एक की मात्रा शे, विशे, फिर ये षटकोण शा, विशेष, और ये ता में आहा की मात्रा तह, विशेषतः, 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 विशेषतः। ये आ, ना के ऊपर अंग की मात्रा अनंत, अनंत, साथ में आहा की मात्रा तह, अनंतः, अनंतः। ये दा में छोटू की मात्रा दु, और ये दुह, ये लिख दिया मैंने खा, तो हो गया दुख, दुख, दुख। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये दुह और ये ख, दुख, दुख। या में उ की मात्रा यू, व, क, युवक, आहा की मात्रा युवकः, युवकः। ये छ, आ की मात्रा छात्र, आहा की मात्रा त्रह, छात्रः, छात्रः। आ, धा में आहा की मात्रा ध, आधः, आधः। देखो ये मैं लिख रही हूँ प्रातः, प्रातः। ये कैसे मिलकर के बना है? इसके लिए मैंने प्रा लिखा और आ की मात्रा प्रा, तो इसमें दो अक्षर हैं, एक प्रा है एक ता है, तो प्रा और दूसरा है ता। तो प्रा में आ की मात्रा प्रा, ता में आहा की मात्रा तह, तो ये हो गया प्रातः, प्रातः। अब मैं अक्षर और मात्रा अलग कर दूं, ये है प्रा, फिर है आ की मात्रा प्रा, फिर है ता, और फिर है आहा की मात्रा, तो प्रातः, प्रातः। ये जो हमने अलग अलग किया है, ये अक्षर में मात्रा है और इसमें मात्रा और अक्षर अलग अलग है, ठीक है। तो आपको दोनों तरह से समझ में आना चाहिए। ये मैंने लिखा एक और आहा की मात्रा एकः। ये मैंने कैसे बनाया है? पहले लिखा मैंने ए को, ए में कोई मात्रा नहीं है, फिर लिखा मैंने का को, का में है मात्रा आहा की, तो एकः। इसको दोबारा विक्षेप करूँगी, ए में कोई मात्रा नहीं है, लिखा का में है आहा की मात्रा, एकः। अब मैं लिख रही हूँ वि रा म, और आहा की मात्रा विरामः। हमने इसे क्या क्या मिलके बनाया है? इसमें 3 अक्षर हैं,
एक तो है वा में छोटी की मात्रा, और फिर है रा में आ की मात्रा, और फिर है माँ में आहा की मात्रा। विरामः। कैसे पढ़ेंगे इसको? विरामः, विरामः। अब इसको भी अलग अलग कर देते हैं। पहले है छोटी ई की मात्रा, फिर है वा, ठीक है, वि, और फिर है रा, आ की मात्रा, और फिर है माँ और आहा की मात्रा, ठीक है। तो ये हम कैसे पढ़ेंगे? विरामः, विरामः। तो यहाँ पर हमने आहा की मात्रा को देखा, उससे शब्द बनाए, और हमने शब्द किस तरह से बनाते हैं वो भी देखा है। जब आप आगे पढ़ाई करेंगे तो ये आहा की मात्रा सबसे ज़्यादा यूज़ होती है हमारी संस्कृत की भाषा में, ठीक है। तो हम इससे और बहुत सारे शब्द बनाएंगे, तब ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरी राधे राधे।